जी नमस्कार। करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट्स करेंट अफेयर्स देखेंगे जो कि हाल ही में सुर्खियों में है। जी हाँ, साथ ही साथ करेंट अफेयर्स प्रत्येक दिन जो मैं दे रहा हूं आप उसको पढ़ते चलेंगे कंटिन्यू रह करके, ताकि एक भी क्लास आप छोड़े नहीं। और यदि एक भी क्लास नहीं छूटेगा तो आपके एग्जाम में ये गारंटी है कि यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए समझते हैं। आज का जो पहला पॉइंट है वह है पुस्तक से रिलेटेड। पुस्तक, जी हां, बुक के बारे में बताया जा रहा है। आज का जो पुस्तक है वह है क्रिकेट द्रोण। याद रखिएगा, क्रिकेट द्रोण की मैं बात कर रहा हूं। क्रिकेट द्रोण, ये क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? जतीन परांजपे और आनंद बसु। याद रखिएगा, क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक कौन है? जतीन परांजपे, है ना, जतीन परांजपे और आनंद बसु, है ना, जतीन परांजपे और आनंद बसु ये क्रिकेट द्रोण पुस्तक के लेखक हैं। क्लियर है? क्या है? क्रिकेट द्रोण एक पुस्तक लॉन्च किया गया है जिनके लेखक हैं जतीन परांजपे और आनंद बसु। क्लियर हुआ? दूसरा पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर। जी हां, वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड, है ना, मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर। ये पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत, जिनसे आप लोग परिचित होंगे। चेतन भगत तो सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत ही फेवरेट लेखक हैं चेतन भगत, है ना, चेतन भगत। इन्हीं का पुस्तक है वन अरेंज्ड मर्डर, है ना, जिसे हाल ही में सुर्खियों में रहा है वन अरेंज्ड मर्डर। इसके पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। चेतन भगत, जो आपको पता होगा, इन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड भी पुस्तक लिखा था। ये पुस्तक को कई बार पूछा भी जा चुका है। द गर्ल इन रूम इन्हीं का पुस्तक है ना। द गर्ल इन रूम चेतन भगत का पुस्तक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। हाफ गर्लफ्रेंड इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और अभी हाल ही में सुर्खियों में रही पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहिएगा चेतन भगत हैं। क्लियर है? आज का दूसरा पॉइंट है विश्व जल सप्ताह दिवस। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, विश्व जल सप्ताह दिवस की मैं बात कर रहा हूं। विश्व जल सप्ताह दिवस, है ना। विश्व जल सप्ताह दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 24 से 28 अगस्त 2020, है ना। कब से कब तक? 24 से 28 अगस्त, है ना, 2020 को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 24 से 28 तारीख तक विश्व जल सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाने की शुरुआत 1991 में किया गया था, है ना। इसे मनाने की शुरुआत कब किया गया था? 1991 में विश्व जल सप्ताह दिवस। क्लियर है? तो विश्व जल सप्ताह दिवस मनाने की शुरुआत 1991 में हुई और इन्हें जो है मनाया कब गया? 24 से 28 अगस्त 2020 को मनाया गया। इसका मुख्य विषय रहा, मुख्य थीम रहा वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, इसका जो विषय रहा, मेन विषय, मुख्य विषय रहा वाटर एंड, है ना, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज क्या रहा? विश्व जल सप्ताह दिवस के थीम रही वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, पहला आपने क्या देखा कि पुस्तक देखा क्रिकेट द्रोण, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जतीन परांजपे के द्वारा लिखा गया है और आनंद बसु के द्वारा, यानी दोनों मिल करके क्रिकेट द्रोण पुस्तक लिखे हुए हैं। वन अरेंज मर्डर पुस्तक जो कि सुर्खियों में रहा चेतन भगत का है ना। या फिर ये कहें कि द गर्ल इन रूम, यह भी पुस्तक जो है चेतन भगत का है। विश्व जल सप्ताह दिवस की यदि बात करें 24 से 28 अगस्त 2020 में मनाया गया। इसे मनाने की शुरुआत 1991 में हुई थी और इस बार की विषय रही वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? अब हम बात करते हैं 29 अगस्त का। ध्यान दीजिए, 29 अगस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 29 अगस्त। किस प्रकार से?
पहला तो ये कि परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया इस साल, याद रखिएगा। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध, परमाणु परीक्षण के विरुद्ध, है ना, परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया गया अभी हाल ही में। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसे जो मनाया जाता है, मेन इसका रीजन क्या है, इसे किस याद में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1991 का समय था, जो कि कजाकिस्तान में परमाणु स्थल, कजाकिस्तान का एक परमाणु स्थल था सेमलीपलांतिस्क, वहां को बंद कर दिया गया था, उस स्थान को बंद कर दिया गया था, कजाकिस्तान स्थित सेमलीपलांतिस्क को बंद कर दिया गया था। उन्हीं के याद में परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त याद रखिएगा, 29 अगस्त 1991 ऐतिहासिक दिन है। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान में स्थित है सेमलीपलांतिस्क, सेमीप्लांतिस्क, है ना, ये स्थान है जो कहां पड़ता है, कजाकिस्तान में पड़ता है, वहीं का एक परमाणु स्थल है और उन्हें क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इन्हीं वजह से परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया जा रहा है। क्लियर है? 29 अगस्त को यदि बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस, है ना, 29 अगस्त को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन था 29 अगस्त को। यदि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन की बात करेंगे, ये मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर थे, मेजर ध्यानचंद जो क्या थे, हॉकी के जादूगर थे। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर, और मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनका जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म, जो कि हॉकी के जादूगर से नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 29 अगस्त इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त 1991 को कजाकिस्तान में परमाणु घर है जिसका नाम है सेमीप्लांतिस्क, इन्हें क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इन्हीं के याद में 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, और ये था इरादा अभियान। जी हाँ, इरादा अभियान, याद रखिएगा, इरादा अभियान। इरादा अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया है। इरादा अभियान जो कि 28 अगस्त 2020 को, 28 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के राज्य में इरादा अभियान की शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा कब शुरुआत की गई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो संबंध है ये इंपॉर्टेंट है कि इरादा अभियान का संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से है, ये याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर से, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में 28 अगस्त 2020 को इरादा अभियान चालू किया गया है। क्लियर है? क्या चालू किया गया है? इरादा अभियान। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यह सुर्खियों में रहने का और भी वजह है, जैसे कि जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 में पारित किया गया है। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक, है ना, राजभाषा विधेयक, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020। इसमें क्या निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक जब 2020 में आया, उसमें यह निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषा होगी। क्या होगी? इसकी आधिकारिक भाषा कितनी होगी? जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा होगी 5 भाषा होगी। कितनी होगी? जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा 5 होगी, जिसमें कश्मीरी होगी, डोगरी होगी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू होगी। तो याद रखिएगा क्या क्या होगा? कश्मीरी होगी, डोगरी होगी, है ना, हिंदी होगी, है ना, और अंग्रेजी और उर्दू होगी, अंग्रेजी होगी और उर्दू। ये 5 भाषाएं हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक जो 2020 में पारित हुआ,
उनमें जम्मू कश्मीर के आधिकारिक 5 भाषा होगी, जिनमें कश्मीरी होगी, कोंकणी नहीं कहिएगा, कश्मीरी कहिएगा, कश्मीरी होगी, डोगरी होगी, हिंदी होगी, उर्दू होगी, अंग्रेजी होगी। क्लियर है? तो ये 5 भाषाओं को जो है इसमें दिया गया है और इरादा अभियान अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, और पॉइंट नंबर 5 है आज का, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2019। जी हां, स्वच्छता ही, देखिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार है ना, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 है ना। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 में दिया गया, किसे दिया गया? स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार तो निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, है ना, निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, NLCIL। देखिए निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिनकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर पड़ता है चेन्नई में। कहां पड़ता है? इसका हेड क्वार्टर पड़ता है चेन्नई में, निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का। तो इसे ही स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020 में प्रदान किया गया अभी हाल ही में, जिनकी स्थापना हुई थी 1956 में और मुख्यालय कहां है? चेन्नई में। तो याद रखिएगा निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो ये नवरत्न कंपनी है। क्लियर है? ये कौन सी कंपनी है? इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, यानी कि अगस्त 2020 में भारत सरकार की ही नवरत्न कंपनी को दिया गया स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार 2020, जिनकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका हेड क्वार्टर पड़ता है चेन्नई में। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका पॉइंट 6 नंबर, झांसी। जी हां, झांसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सुर्खियों में है? झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है बनाया गया है अभी हाल ही में, और उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है ना, रानी झांसी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय है ना, राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां बनाया गया है? तो झांसी में। तो याद रखिएगा, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है, राष्ट्रीय नहीं, इसको याद रखिए केंद्रीय, है ना, केंद्रीय है ना, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो आप लगाएंगे कि झांसी में स्थित है। क्लियर है? कहां स्थित है? झांसी में स्थित है ना, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। क्लियर है? जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया अभी हाल ही में 29 अगस्त 2020 को। क्लियर हुआ? यानी ये कहें कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो आप कहेंगे कि 3 हैं, और बनाने का प्रस्ताव भी जारी है, बन रहा है। लेकिन अभी फिलहाल यदि कहा जाए आज तक कि वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो आप कहेंगे 3 हैं भारत में। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन अभी हाल ही में 29 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, और ये स्थित कहां है? तो कहिएगा झांसी में स्थित है। क्लियर है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो आप कहेंगे झांसी में स्थित है। क्लियर हुआ? समझना चीजों को एकदम अच्छी तरीका से समझते हुए चलेंगे। चलिए अब इसको जरा साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे 6ठे पॉइंट से 7वें पॉइंट से देखेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस हल्का से इसे समझने की जरूरत है। प्रत्येक दिन आप सुनते चलें इसको और बनाते चलें। हाँ, एक चीज मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं आप लोगों से कि टेस्ट प्रत्येक दिन होता है, उसको जुड़ें और टेस्ट दें। और यदि आपको उस टाइम में, जिस टाइम में टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, उस समय नहीं मिलता है, आप मीना वाटिका ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहां जुड़ करके जब भी आपको समय मिलता है आप टेस्ट खेल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वहां पर मैं शेयर कर देता हूं, वहां से आप उसे जुड़ करके अपना टेस्ट अपने स्वयं लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए समझते हैं 7वां नंबर पॉइंट। और आज का 7वां नंबर पॉइंट है प्रणब मुखर्जी, महामहिम राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूं। प्रणब मुखर्जी, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे, है ना। प्रणब मुखर्जी जो कि
प्रणब मुखर्जी जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, जो है हाल ही में इनका निधन हुआ 31 अगस्त को, ध्यान दीजिएगा। तो इनके बारे में जानना हम लोगों के लिए आवश्यक हो गया, है ना। अब डेट भी देख रहे हैं कि जो है घोषणा हो चुका है कि 15 दिसंबर से टेस्ट लिया जाएगा एनटीपीसी वगैरह का। तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए, सोए हैं तो जग जाइए, और यदि एक्टिव नहीं है तो एक्टिव हो जाइए। प्रत्येक दिन क्लास करिए, जहां दिक्कत होता है, जहां कंफ्यूजन होता है, आप हमसे शेयर कीजिए, उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए, जहां भी दिक्कत होता है, जहां भी कंफ्यूजन होता है, आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। एकदम एक्टिव हो जाइए यदि आपको नौकरी लेना है तो। चलिए समझते हैं, मैं बात कर रहा हूं प्रणब मुखर्जी का। तो इनका जन्म, प्रणब मुखर्जी का जन्म याद रखिएगा 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। कब हुआ था? 1935 को, है ना। और इनसे संबंधित आपको टेस्ट भी दिए थे, सेल्फ टेस्ट जो है मीना वाटिका चैनल में डाल दिए थे देखने के लिए। टेलीग्राम से जो लोग जुड़े होंगे जरूर टेस्ट लगाए होंगे। चलिए समझते हैं। तो इसका जन्म जो है 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। क्लियर है? कहां हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के मिराटी नामक स्थान पर। तो याद रखिएगा कहां? मिराटी, है ना। कहां पड़ता है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल। तो यहीं पे जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को। किसका? तो प्रणब मुखर्जी का। क्लियर है? लेकिन इनका डाइड हुआ, इनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, इनका निधन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। 31 अगस्त को हुआ 2020 को। 31 अगस्त 2020 को इनका निधन न्यू दिल्ली में हुआ। कहां हुआ मेरे भाई? न्यू दिल्ली में 31 अगस्त 2020 को प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। क्लियर है? प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे थे, है ना। 2012 से 2017 तक ये देश के 13वें राष्ट्रपति थे। 13वें राष्ट्रपति थे, है ना। कौन थे? 13वें राष्ट्रपति रहे थे देश के, हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे जो है प्रणब मुखर्जी, है ना। 2012 से 2017 तक। तो प्रणब मुखर्जी, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि प्रणब मुखर्जी किस किस पद पर रह चुके थे, तो कहिएगा वित्त मंत्री के पद पर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, है ना। वित्त मंत्री के पद पर रहे थे। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर रहे थे। योजना आयोग जिसे अब खत्म कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर रहे थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर रहे थे ये। विदेश, वित्त मंत्री रहे थे, साथ ही साथ विदेश मंत्री भी रहे थे। कौन रहे थे? विदेश मंत्री भी रहे थे, है ना। ये प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, है ना। ये सब पदों पर ये जो है रह चुके थे। क्लियर है? यदि बात करें इसके सम्मान की, इसको सम्मान मिला था 2008 में पद्म विभूषण। तो याद रखिएगा पद्म विभूषण की यदि बात करें, है ना, पद्म विभूषण की तो पद्म विभूषण इन्हें 2008 में मिला था। साथ ही साथ पद्म विभूषण के साथ साथ इन्हें भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न मिला था, अभी लेटेस्ट न्यूज था इसका। भारत रत्न प्राप्त किए थे इन्होंने 2019 में। कब किए थे? 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। पद्म विभूषण इन्हें 2008 में दिया गया था। क्लियर है? कब दिया गया था? 2008 में। तो प्रणब मुखर्जी से विस्तार पूर्वक यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा, वहां पर पूरी विस्तार जानकारी दे दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 8 पर। 8वां पॉइंट है आपका 2 सितंबर। 2 सितंबर को भारत सरकार ने पबजी सहित चाइनीज मोबाइल ऐप को लगभग बंद कर दिया गया है। 2 सितंबर को ध्यान दीजिएगा, 2 सितंबर तक जो है चाइनीज मोबाइल की लगभग 118 ऐप्स बंद हो गया, जिसमें पबजी भी शामिल है। सारा चीज को बंद कर दिया जा रहा है। यानी कि हम लोगों को चाहिए कि जो चाइना छटपट कर रहा है उसकी छटपटी को बंद करें। तो यदि सभी लोग चाहेंगे तो अच्छी तरीका से हम उसकी छटपटी को बंद कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी जो सरकार है, इंडिया गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, इन्होंने क्या किया गया है कि चाइना के पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर रोक लगा दिया गया है, या अर्थात बैन कर दिया गया है। क्लियर है? यानी टोटल 118। इसके पहले 59 आपने पढ़ा होगा, है ना। आज का सेकंड लास्ट पॉइंट है डॉक्टर एस पद्मावती। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एस पद्मावती, है ना।
ये डॉक्टर एस पद्मावती क्या थी? भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, है ना? क्या थी? भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ थी, है ना? भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, जिसे आप कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। तो डॉक्टर एस पद्मावती जो है भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी, जिसका निधन हो गया अभी हाल ही में 103 वर्ष की आयु में कोविड-19 के कारण। 103 की आयु में, 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ ड्यू टू कोविड-19, है ना? ड्यू टू कोविड-19 यानी कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है ना? इनका निधन हो गया, जो कि भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी। क्लियर हुआ? यानी कार्डियोलॉजिस्ट थी। इन्हें 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 1992 में क्या मिला था? पद्म विभूषण। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था किसे? डॉक्टर एस पद्मावती को, जो कि भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ अर्थात कार्डियोलॉजिस्ट थी। क्लियर हो गया? समझ गया अच्छी तरीका से? अब हम बात करते हैं आज का लास्ट पॉइंट, सीबीडीटी। ध्यान दीजिएगा, सीबीडीटी, है ना? सीबीडीटी का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी इसका फुल फॉर्म होता है। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना? इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इनके वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं, तो याद रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। बता देता हूं मैं आपको, पूछेगा एग्जाम में, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। क्लियर है? जिनका स्थापना हुआ था 1996 में, और इनका हेड क्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। कहां पड़ता है मेरे भाई? कहां पड़ता है? कि इसका न्यू दिल्ली में हेड क्वार्टर पड़ता है सीबीडीटी का, और स्थापना हुआ था 1996 में। और इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं प्रमोद चंद्र जोशी। तो याद रखिएगा, इनके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष कौन है? तो प्रमोद चंद्र जोशी, है ना? क्या है? प्रमोद चंद्र जोशी जो है, इनके क्या है? सॉरी, प्रमोद चंद्र जोशी नहीं, प्रमोद चंद्र मोदी होगा। जोशी गलत हो जाएगा, वैसे में मोदी कहिए। इसका नाम था प्रमोद चंद्र मोदी, यानी पीसी मोदी इसको शॉर्ट में बोलते थे। यानी कि सीबीडीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिनकी स्थापना 1996 में हुई थी, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में पड़ता है, और इनके अध्यक्ष वर्तमान में हैं प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। क्लियर हुआ? तो प्रणब मुखर्जी तो एकदम भूलिएगा नहीं। जन्म 11 दिसंबर 1935, निधन 31 अगस्त 2020। ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रपति रहे थे 12 से 2017 तक, 13वें राष्ट्रपति थे। ये जो है वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं। हाँ, क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री भी ये बने थे, समझे ना? रक्षा मंत्री भी 2004 से 2006 तक रहे थे। इन्हें भी आप नोट कर लीजिए, रक्षा मंत्री उस समय ध्यान में नहीं रहा, है ना? रक्षा मंत्री। तो ये वित्त मंत्री के पद पर रहे, रक्षा मंत्री के पद पर रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर रहे, विदेश मंत्री का भी इन्होंने कार्यभार 2006 से 2009 तक में लगभग विदेश मंत्री भी रहे थे, है ना? क्लियर है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो ये सब याद रखिएगा, वित्त मंत्री का पद इन्होंने धारण किया था, योजना आयोग के उपाध्यक्ष का, विदेश मंत्री का और रक्षा मंत्री का, इन सभी पदों पर इन्होंने कार्य किए थे। पद्म विभूषण इन्हें 2008 में मिला था, और भारत रत्न मिला था इन्हें 2019 में। योजना आयोग जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया, है ना? नीति आयोग आप भूलिएगा नहीं, नीति आयोग से क्वेश्चन बार बार बनेगा, है ना? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ये फुल फॉर्म पूछेगा आपसे, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग 1950 में बना था, जिन्हें अब खत्म कर दिया गया। तो ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे प्रणब मुखर्जी। क्लियर हुआ? आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। एक बार थंबनेल जरूर लगाइएगा। फिर मिलेंगे नए क्लास में नए धमाकेदार पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।